देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो याचिका था वो विक्टिम ने डाली थी। विक्टिम जो है ये 304 वाला केस है, 304 आईपीसी वाला, जिसमें 10 इयर्स की सेंटेंस हुई थी। सो विक्टिम की अपील ये थी कि इनकी सेंटेंस को इन्हांस किया जाए और 304 को 302 जो मर्डर की धारा होती है उसमें डाला जाए। एंड शी वाज आस्किंग फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज द डेथ सेंटेंस। So the appeal which was filed by her, it was very belated, filed at very belated stage. There was a delay of around 2,000 days, around 2,000 days in filing the appeal. So today the Honorable High Court, that's after hearing all the parties and also the CBI prosecutor, dismissed that application. So meaning thereby, since the delay application has been dismissed, the appeal is also dismissed, consequential. सर, जो इतना लंबा डिले था, करीब 2000 दिनों का डिले है, 1945 दिन का, उसका क्या कोई उन्होंने स्पष्टीकरण, कोई संतोषजनक जवाब दिया? क्यों डिले हुआ? नहीं, संतोषजनक तो वो दे नहीं पाए, इसलिए कोर्ट ने डिसमिस किया है। बट उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था कि जजमेंट है मार्च 2020 की, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था 2025 में। तो उनका ये 3 ग्राउंड्स उन्होंने ज़्यादातर लिए थे कि एक तो मल्टीपल केसेस हैं जो वो डिफेंड कर रही हैं या प्रोसिक्यूट कर रही हैं, एंड फाइनेंशियल बर्डन को उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया था कि फाइनेंशियल बर्डन है, फाइनेंशियल्स उनके पास मीन्स नहीं थे कि वो अपील फाइल कर पाएँ। और जैसे उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास दिल्ली में रहने को घर नहीं था, काउंसिल इंगेज करने का नहीं था, काउंसिल भी इंगेज नहीं कर पाए वो टाइम से। सो दीज वर द ग्राउंड्स विच वर टेकन बाय हर टू प्रोसिक्यूट हर एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, but they were not found sufficient by the Honorable High Court, so that application has been dismissed. सर, क्या हाई कोर्ट ने अपील तो क्या, अपील तो क्या कॉन्सिक्वेंशियल डिसमिस हुई है। सो इसलिए अपील पे कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है, बोलना बनता भी नहीं था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, क्योंकि उसमें अपील एजुडिकेशन नहीं हुई। जो एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले डिसमिस की है, उन्होंने सफिशिएंट कॉज की बात कर रही थी कि हमारे पास डिले का एक सफिशिएंट रीज़न है कि क्यों हमारे केस में अराउंड 2000 डेज की डिले हुई। उसको कोर्ट ने कंसीडर किया है, केस लॉस के साथ कंसीडर किया है, हमारी सबमिशंस को भी कंसीडर किया है, और उसका बताया है कि जो विक्टिम है, जो अपीलेंट थी बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, वो कहीं से जस्टिफाई नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उनके पास कोई सफिशिएंट कॉज था, वो दिखाई नहीं पाए कि उनके पास देयर वाज एनी सफिशिएंट कॉज टू गेट दिस डिले कंडोन। सर, जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं, इस मामले में 10 साल की सजा उनको मिली थी, अभी उनकी सजा की कितनी अवधि जो है वो शेष रह गई है? बाकी देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ 2, 3, शायद 4 महीने रहते होंगे उनकी सजा खत्म होने में। 10 साल की सजा मिली थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 3 शायद, मैं सर्टेन नहीं हूँ, बट अराउंड 3 या 4 मंथ्स रहते होंगे आसपास कुछ भी। ओके। हाँ। और सर, जो पीड़िता है जिसने ये अपील डाली थी और एप्लीकेशन लगाई थी, उसके पास अब क्या रास्ता बचता है? क्या फैसले को चुनौती दी जा सकती है? हाँ, तो फैसले को चुनौती का तो हमेशा अधिकार है ही है। आप किसी को रोका नहीं सकता, कानून इजाज़त देता है। सो एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ, सी कैन मेक एन चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, that is certainly there. But I must tell you that her ground that there was a financial burden or financial reason, compulsion rather, or financial inability to prosecute the appeal and file the appeal was met by the Honorable High Court with a detailed order today. And we have informed the court, rather it was argued by me only, that she was paid 25 lakh rupees upfront by the Honorable Supreme Court of India, 10 lakh rupees as a compensation amount in the different appeal by Kuldeep Singh Sengar only. So she was having 35 lakh rupees. Secondly, Mr. Pracha, who was representing her, is representing her in almost all the cases, at least from 2023 onwards. She was appearing in all the cases, including the appeal filed by Kuldeep Singh Sengar in this case as well in the case of the rape throughout. So she was very much present through either herself or through counsel. So where is the question of appointing a counsel and appointing the same counsel? Either you say that the previous counsel was not getting was not filing the appeal, or he was not interested in filing the appeal, and rather we have informed the honorable court that she had a remedy of legal aid, and the legal aid, you know that today at least 50-60% appeals are being filed through legal aid only, and Delhi High Court is one of the, I would say, best high court for this purpose, and Legal Service Authority is the best legal service authority where every complainant has a right to get the counsel appointed. You have to just walk to the Delhi High Court Legal Service Committee office. You will be giving the counsel the next day.